आपको सावधान होकर सुनना चाहिए। चलो, भगवान कपिल देव जी ने अपनी मां को कहा, अहम 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 सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा वस्थितः सदा। अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा वस्थितः सदा। भगवान कपिल देव जी कहते हैं अपनी मां को कि मां, सांख्य क्या है? मुझ में सबको देखना और सब में मुझको देखना। अच्छा, एक बात बताओ, भगवान सब में है कि कहीं कहीं है? बताओ, भगवान कहाँ रहते हैं? भैया बताओ, भगवान कहाँ रहते हैं? जोर से। हृदय में? तो एक्सरे करा दें आपके हृदय का। हृदय में रहते हैं तो एक्सरे में आ ही जाएंगे। आएंगे कि नहीं? बोलो, आएंगे कि नहीं? एक्सरे में नहीं आएंगे तो फिर काहे झूठ बोल रहे हो? आपको यही विश्वास है कि एक्सरे में नहीं आएंगे तो फिर आप झूठ बोल रहे हैं। अच्छा बताओ, भगवान कहां रहते हैं? क्यों मैया? लाल मैया, चश्मा वाली मैया, कहां? कण कण में रहते। आपने देखा है? महसूस किया? कहां से महसूस किया है? देखा नहीं है। बैठो। आपने भगवान को नहीं देखा और आज हम आपको दिखा दें तो? चलो फिर, किस किस को भगवान का दर्शन करना है? तो चलो हम आज दिखाएंगे आपको। आए हैं तो दिखा के ही जाएंगे, तो तैयार हो जाइए देखने के लिए। भगवान कहां रहते हैं? हरि व्यापक सर्वत्र समाना। भगवान कण कण में रहते हैं, आप में, मुझ में, हम सब जगह भगवान है। अब इसे सिद्ध करना है कि सब जगह भगवान कैसे है। आओ मैं आपको दिखाता हूं। उदाहरण जरा समझिएगा। शांत हो जाओ और केवल जहां हो बस आवाज आ रही है तो सुन लो, बस चुप रहोगा। चलो बताओ, भगवान को देखने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। पहले उसे समझ लें फिर देखेंगे। चलो बताओ भैया, ये क्या है? यहां देखो, क्या नयन मटक्का चालू कर दिए। ये क्या है? ये क्या है? रुमाल। भैया ये क्या है? और ध्यान से देखो, क्या है? जोर से। क्यों भैया? लाल भैया, क्या है ये? रुमाल। और अच्छे से देखो, ये धागा है। और ध्यान से देखो, रुमाल किससे बना? धागा। अच्छा, धागा किससे बना? कपास, कॉटन। अच्छा, कॉटन किससे बना? पेड़, पौधा, खेती होती है ना कपास की, पौधा। अच्छा, पौधा किससे बना? किससे? बीज। अभी हमने पूछा कि ये क्या है, आपने कहा रुमाल है। अच्छा बताओ, ये रुमाल है कि धागा है कि कपास है कि वृक्ष है कि बीज है? बताओ ये क्या है? क्या है ये? अच्छा ये बताओ, इस रुमाल के मूल में क्या है? मूल। इस रुमाल के मूल में क्या है? क्या है? जोर से। क्योंकि धागा बनता ही ना यदि कपास ना होता। बोलो हाँ। कपास बनता ही ना यदि पेड़ ना होता, और पेड़ बनता ही ना यदि बीज ना होता। तो रुमाल के मूल में क्या है? बीज। जैसे आपने कहा कि ये रुमाल है, पर रुमाल के मूल में के बीज है। बोलो हाँ। उसी तरह आप और हम, स्त्री और पुरुष, पेड़ और पौधे के मूल में क्या है? बीज है। जैसे रुमाल सबको दिखता है पर बीज किसी को नहीं दिखता। पर नहीं दिखता इसका मतलब ये छोड़ी है कि बीज नहीं है। जैसे बीज है तो कपास है, और कपास है तो धागा है, और धागा है तो तमाम कपड़े हैं। जैसे मूल में, रुमाल के मूल में बीज है, ऐसे हमारे और आपके मूल में बीज है। और बीज कौन है? सबके बीज भगवान है। सबके बीज परेशाया। भगवान कहते हैं, पुरुषायादि बीजाय परेशाया भी धीमहि। मैं बीज हूं, मैं सब में हूं। अच्छा ये बताओ, स्त्री है कि नहीं? उत्तर। पुरुष है कि नहीं? जोर से। पुरुष है या नहीं? स्त्री है या नहीं?
पेड़ पौधा है या नहीं? चलो, और यदि मैं कहूं कि स्त्री नहीं है, पुरुष नहीं है, पेड़ पौधा कुछ भी नहीं है, तो आप कहोगे कि आप तो गलत बोल रहे हो, पर अभी आप ही कहोगे। चलो उदाहरण दूसरा समझते हैं। चलो बताओ, घड़ा और मिट्टी, घड़ा है कि माटी है? जोर से, क्या है? क्या घड़े की कोई सत्ता है? क्यों भैया? घड़ा में घड़ा नहीं है, केवल माटी ही माटी है। अच्छा, घड़े से माटी हटा दी जाए तो क्या घड़े में घड़ा बचेगा? जैसे घड़े में घड़ा नहीं है, पर दुनिया तो यही कहती है कि भाई साहब एक घड़ा दे दो। व्यवहार में घड़ा है, पर वास्तविक में घड़ा, उसी तरह जैसे व्यवहार में घड़ा है, वास्तविक में तो वो माटी है, ऐसे व्यवहार में स्त्री है, पुरुष है, पर वास्तविक में स्त्री पुरुष के रूप में भगवान ही है सब में। पेड़ पौधे के रूप में किसकी सत्ता है? बोलो हाँ, किसकी सत्ता? अच्छा बताओ, आप लोग कितने चीजों से मिलकर बने हैं? क्यों भैया, आप कितनी चीजों से मिलकर बने हैं? 5। कौन कौन सी? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, यही 5 हैं। अच्छा ये बताओ, पृथ्वी तत्व आपका है कि भगवान का है? जल तत्व आपका है कि भगवान का? आकाश तत्व आपका है कि भगवान का? वायु तत्व आपका है कि भगवान का? अग्नि तत्व आपका है कि भगवान का? 5 चीजों से आप बने हैं, पर वो 5 चीजें किसकी हैं? आपकी कि भगवान की? जोर से, जोर से। तो आप में आप कहां है, जरा ढूंढ के बताइए भैया। आप हो, आप में आप का, आपका नाम क्या है? क्या? महेश, महेश कुमार, वैश कुमार, क्या? बैजू महतो। चलो बताओ बैजू भैया, बैजू कहां रहते हैं? इस शरीर में बैजू को ढूंढो, कहां है? चलो ढूंढो, बैजू कहां है इस शरीर में? जरा हाथ रख के बताओ कि ये बैजू है, बताओ जरा कहां है? शरीर, अरे वो तो शरीर है, बैजू कहां है? क्यों भैया, ये तो शरीर है बैजू का, ये बैजू का सिर है, बैजू का हाथ है, बैजू का पांव है, बैजू का पेट है। बैजू कहां है? कहां है बैजू? बताओ, ढूंढो। सिर आपका, ये सिर है, ये माथा है, ये गला है, ये पेट है, ये छाती है, ये भुजा है। बैजू कहां है? शरीर का तो नाम शरीर है, शरीर का नाम बैजू थोड़ी है। बैजू किसका नाम है? बोलो। देखो भैया, निरुत्तर हैं ये, इनके पास कोई उत्तर। अरे आपका नाम सीता गीता है, लेकिन वो नाम आपके माँ बाप ने बहुत बाद में दिया है। यदि आपका नाम राजेश दिया गया होता माँ बाप के द्वारा, तो आप कह रहे होते कि मैं राजेश हूं। यदि आपके माँ बाप आपका नाम प्रद्युम्न दिए होते, तो आप कह रहे होते कि मैं प्रद्युम्न हूं। आपको बैजू नाम दिया, आपने अपने को बैजू मान लिया। सच्चाई ये है कि आप बैजू नहीं हैं और मैं अनिरुद्धाचार्य नहीं हूं। कौन है? मेरे और आपके रूप में मेरी और आपकी कोई सत्ता नहीं है, सत्ता केवल उस परमात्मा की है। जैसे घड़े में घड़े की सत्ता नहीं है, घड़े में सत्ता किसकी है? जोर से, मिट्टी की। ऐसे आप क्या कहते हैं? मेरा नाम बैजू है। ये आप क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आपके भीतर अज्ञान है। अज्ञान से हम मान बैठते हैं कि मैं अनिरुद्धाचार्य हूं, मैं सीता हूं, मैं गीता हूं। जब अज्ञान है तो मैं अपने को सीता गीता मानती हूं या मानता हूं, मैं अपने को स्त्री या पुरुष मानता हूं। लेकिन जब ज्ञान आ जाता है तो पता लगता है कि ना मैं स्त्री हूं, ना मैं पुरुष हूं, ना मैं बैजू हूं, ना मैं अनिरुद्ध हूं। मैं तो केवल ईश्वर का अंश हूं, ईश्वर हूं। ईश्वर का, ईश्वर ही मेरे और आपके रूप में भाषित हैं, मतलब दिख रहे हैं। अब इस हिसाब से बताओ, जो आप देख रहे हो वो किसे देख रहे हो? आप घड़े को देख रहे हैं कि माटी को? जोर से, आप घड़े को देख रहे हैं कि माटी को? भाई घड़े में तो घड़ा है ही नहीं। आप देख तो माटी को रहे हैं, पर कह रहे हैं घड़ा। उसी तरह आप देख रहे हैं भगवान को, पर कह रहे हैं कि ये स्त्री है, ये पुरुष है। अरे स्त्री पुरुष के रूप में जो दिख रहा है, आपकी आंखें जो देख सकती हैं, वो भगवान ही हैं जो दिख रहे हैं।
भगवान के सिवा इस धरती पे कोई दूसरी सत्ता। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा सिय राम मैं सब जग जानी। इसलिए कहता हूं कि आप ये मत कहा करो कि ये स्त्री है, आप ये मत कहा करो कि ये पुरुष है, सदा ये भाव से देखा करो कि सब में भगवान है। हाँ, सब में प्रभु दिखते हैं, मैया मैं क्या कहूँ, सब में प्रभु दिखते हैं। अच्छा मैया सही बताओ, महाराष्ट्र में एक भक्त हुए हैं नामदेव जी। क्या नाम था? जोर से, नामदेव। क्या नाम था? एक नामदेव नाम के एक भक्त थे। उन्होंने रोटी बनाई और बाहर रोटी रखी, बाहर बना रहे थे आंगन में धूप में, सवेरा सवेरा था। रोटी बनाई और घी की कटोरी लेने भीतर गए कि जरा घी चुपड़ के और भगवान को भोग लगा के और प्रसादी पाएंगे। तो जैसे ही वो अंदर गए तो कुत्ता आया। कौन आया? और कुत्ते ने रोटी मुंह पे दबाई और मुंह पे दबा के रोटी कुत्ता भागा। जब कुत्ता भागा तो नामदेव जी घी की कटोरी लेके भीतर से आए, देखा कि कुत्ता भागा जा रहा है, रोटी लिए तो नामदेव जी कटोरी लेके पीछे पीछे दौड़े। प्रभु जी सूखी ना खाओ, आपका दिया घी है, कम से कम घी तो चुपड़ लो। लोग कहते नामदेव वो कुत्ता है। नामदेव जी बोले नहीं, आप कह रहे हैं कि वो कुत्ता है, पर मैंने तो भगवान के लिए रोटी रखी थी, तो भगवान ही इस रूप में आकर मेरी रोटी का भोग लगा रहे हैं। हाँ, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो राम का दर्शन पाएगा। तो अब बताओ, भगवान को आपने कहा कि मैंने देखा नहीं है, महसूस किया है। अरे भैया, इस संसार में जो आप देख रहे हैं वो कौन है? जोर से, जोर से। जो आप देख रहे हैं वो भगवान है या नहीं? तो आप कैसे कह सकते हैं कि मैंने भगवान को नहीं देखा? आप हर क्षण भगवान को ही देख रहे हैं, देख सब रहे हैं। बस बात इतनी है कि कोई पहचान रहा है, अर्जुन पहचान गए और दुर्योधन पहचान नहीं सका। देखा तो दोनों ने श्री कृष्ण को है, एक पहचान गया और दूसरे, रावण ने भी राम को देखा है और विभीषण ने भी राम को देखा है, एक पहचान गया और एक नहीं पहचान पाया। तो भगवान को देखा सबने हैं, कोई पहचानता है कोई पहचानता नहीं। तो जो आप कहते हो कि हमने भगवान को देखा नहीं है, अरे भैया आप जरा प्रेम की आंखों से, भक्ति की नजर से देखो तो सही, जो आपको दिख रहा है वो भगवान ही है। इसलिए हमारे सनातन में यही कहा गया है कि सबको भगवान के रूप में देखना चाहिए। सिय राम मैं सब जग जानी, निज प्रभु मैं देखहि जगत के ही सन करहि विरोध। अच्छा ये बताओ, आप मंदिर गए कि नहीं? बोलो हाँ या ना। भैया गए थे? किसे देखने गए थे? तो आप तो कह रहे थे कि भगवान को देखा नहीं है, महसूस किया है, और मंदिर में तो आप देख रहे थे आंखें फाड़ के। हाँ या ना? इसका मतलब है कि भगवान को आप सबने देखा है, बस पहचान नहीं पाए। पहचानो। शबरी मां पहचान गई, केवट पहचान गए, ध्रुव पहचान गए, प्रहलाद पहचान गए। अब हमारी और आपकी बारी है कि हम पहचाने। हाँ या ना? तो भगवान के अतिरिक्त इस धरती पर दूसरा कोई स्त्री है, कोई पुरुष है? स्त्री पुरुष अज्ञान वश दिखते हैं, वास्तविक में स्त्री के रूप में भगवान है, पुरुष के रूप में, कुत्ते के रूप में, पक्षी के रूप में एक परमात्मा। जैसे एक माटी से अनेक प्रकार के बर्तन बनते हैं, बर्तन बहुत होंगे पर माटी तो एक ही है, रूप रंग अनेक होंगे पर उसमें परमात्मा रूपी शक्ति तो एक ही है। सबके भीतर शक्ति तत्व के रूप में तो वही व्याप्त है। अब यही है सांख्य ज्ञान। भगवान कपिल देव जी ने मां को दिया, मां सिद्धा नाम की नदी बनकर बह गई। कपिल देव जी ने आचमन किया, गंगा सागर चली गई। अब मनु जी महाराज की तीसरी बेटी की कथा आप सुनो। मनु जी महाराज की तीसरी बेटी का नाम है माता
भगवान मनु जी महाराज की तीसरी बेटी का नाम है प्रसूति, और प्रसूति का विवाह दक्ष से हुआ, और दक्ष की सबसे छोटी बेटी का नाम है सती, और सती का विवाह भगवान शिव से हुआ। भगवान शंकर का विवाह किससे हुआ? जोर से, माता सती के साथ। किन के साथ हुआ? एक दिन की बात है, माता, अब ध्यान से सुनना, एक दिन भगवान शंकर माता सती को कैलाश से बाहर अमरनाथ ले गए। चलो आज तुम्हें घुमा के लाते हैं। फिर शंकर जी ने कहा चलो घूम लिया, अब थोड़ा कथा सुन लेते हैं। तो अगस्त जी रहते थे, तो शंकर जी माता सती को लेकर कथा सुनाने गए अगस्त जी के पास। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। भगवान शंकर माता सती को लेकर कथा में चले गए। अच्छा, आप लोग भी कथा सुनते हो ना? वैसे आप लोग बहुत अच्छे हैं, देखो लाखों की संख्या में आप सब लोग आए और प्रेम से कथा सुन रहे हैं। भगवान शंकर भी माता सती को लेकर कथा में गए। अगस्त जी ने कथा सुनाई, शंकर जी ने बड़े भाव से कथा सुनी। जब कथा पूरी सुन ली तो शंकर जी वहां से चले। अच्छा, कथा जब सुना करो तो कैसे सुनना चाहिए? श्रद्धा से। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। शंकर जी ने सुना कथा श्रद्धा से, पर माता सती ने कथा श्रद्धा से नहीं सुनी। वो कथा में यहां वहां देखती रही, और जब श्रद्धा से नहीं सुनी तो माता सती को भगवान पर संदेह हो गया। त्रेता युग था, राम जी सीता मां की खोज कर रहे थे। रावण सीता मां को चुरा कर ले गया। राम जी ढूंढ रहे हैं सीता सीता। तो आकाश मार्ग से भगवान शंकर जब गए तो भगवान शंकर ने राम जी को प्रणाम किया। जय हो आपकी प्रभु, आप तो सब जानते हो, लेकिन देखो ढूंढ रहे हैं। शंकर जी ने तो किया प्रणाम राम जी को, पर माता सती को हो गया संदेह। माता सती बोली, हे नाथ भोलेनाथ, आप किसे प्रणाम कर रहे हो? शंकर जी बोले, ये राम है, भगवान है। माता सती बोली, ना, ये भगवान नहीं हो सकते। यदि भगवान होते तो खुद की पत्नी का पता ना लगा लेते। ये तो पत्नी के लिए रो रहे हैं कि सीता कहां हो कहां हो। इसका मतलब ये भगवान नहीं है। अब आप लोग बताओ, राम भगवान है या नहीं? क्यों भैया, राम जी भगवान है कि नहीं? जोर से ये भैया बताएंगे, बगल वाले, आपके बगल वाले। हाँ भैया आप बताओ, भगवान राम जी भगवान है या नहीं? भैया ये, हाँ राम जी भगवान है या नहीं? हैं? तो ये बताओ, यदि राम जी भगवान है, अब सुनो, यदि राम जी भगवान है तो उन्हें खुद की पत्नी का पता क्यों नहीं लगा? वो पागलों की तरह रो रहे हैं सीता सीता सीता। यदि राम भगवान है तो भगवान को तो सब पता होता है। फिर रावण पत्नी चुरा के ले गया तो राम को पता क्यों नहीं लगा? बताओ। ये भैया बताएंगे, आगे वाले, ये आगे वालों को बताने दो। हाँ भैया बताओ। अरे ये भी नकल करके बताओगे? बताओ, राम जी को पता क्यों नहीं लगा? बताओ। नहीं बताओगे? गुस्सा हो आप? अब पीछे वाले बताओ, चलो चश्मा वाले भैया, क्यों नहीं पता लगा राम जी को? बैठे बैठे बताओ, परेशान ना होइए, कोई नंबर नहीं कटेंगे आप लोगों के कोई एग्जाम नहीं चल रहा है। बताओ, राम जी भगवान हैं तो पत्नी चुरा के रावण ले गया, राम को पता क्यों नहीं लगा? बोलो। हैं? चलो ठीक है, सब बैठ जाओ और सुनो, बैठो। मैया, ओ लाल मैया, मैया, ओ प्यारी मैया, ऐसी पंचायत में बिजी है मैया, पता ही नहीं लग रहा है। सुनो, राम भगवान है और रावण ले गया भगवान की पत्नी, और राम को पता नहीं लगा। सीता मैया को राम जी खोज रहे हैं, सीता सीता। शंकर जी तो जान गए कि ये भगवान है, पर माता सती को हो गया संदेह कि ये भगवान होते तो पत्नी का पता लगा लेते। संदेह क्यों हुआ? क्योंकि माता सती, भगवान राम भगवान तो हैं, पर भगवान लीला कर रहे हैं, ऐसी लीला कर रहे हैं, मनुष्य बनकर आए हैं ना, तो मनुष्यों की तरह पत्नी के लिए पागल हैं, ताकि मनुष्य की लीला सार्थक हो सके।
अब माता सती को हो गया डाउट। शंकर जी ने बहुत समझाया कि ये भगवान है, भगवान है, भगवान, पर माता सती एक बात सुनने को तैयार नहीं। तो माता सती को पूछा शंकर जी ने, आपको कैसे भरोसा होगा? माता सती बोली कि मैं परीक्षा लूंगी। अब माता सती राम जी की परीक्षा लेने चली। और परीक्षा कैसे लेती हैं? सीता बन जाती हैं। सीता बनकर माता सती गई और राम के आगे जाकर खड़ी हो गई। राम जी देखे कि सीता मैया, माता सती जो सीता बनी, उन्होंने कहा प्रभु मैं रावण के यहां से आ गई। राम जी पहचान गए। देवी, राम जी बोले माता जी प्रणाम। भोले बाबा कहां है? माता सती को राम जी पहचान गए। माता सती बोली कि प्रभु आप मुझे कैसे जान गए? भगवान राम बोले कि देवी, मेरी पत्नी मेरे पीछे खड़ी होती है। सीता, आप मेरे आगे खड़ी हो। मेरी सीता, स्वरूप बदला जा सकता है, स्वभाव नहीं बदला जा सकता। मेरी सीता का स्वभाव राम के पीछे खड़े होने का है। आप आगे खड़ी हो तो आगे आप माँ हो, माँ ही खड़ी हो सकती है। इसलिए मैं पहचान गया भगवान राम से क्या छिपा है। राम जान गए कि ये तो शिव की पत्नी सती है। अब माता सती ने राम से कहा कि जब आप जानते हो कि आपकी पत्नी रावण ले गया है, राम जी बोले कि मेरी पत्नी तो रावण ले गया है। तो माता सती बोली जब आपको पता है कि आपकी पत्नी रावण ले गया, तो आप पागलों की तरह पूछ क्यों रहे हो सबसे? हे खगमृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, क्यों पूछ रहे हो? राम जी बोले मैं बैकुंठ में बैठा बैठा थक जाता हूं, यहां लीला करने आया हूं, तो कभी हंसने की, कभी रोने की, कभी खोजने की, कभी लड़ने की, सारी लीलाएं करूंगा ताकि मेरा अवतार लेना पूर्ण रूप से सार्थक हो जाए। क्योंकि मनुष्य बने हैं ना, विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार, तो मनुष्य की लीला करनी है। दूसरा कारण ये है। अच्छा एक बात बताओ, रावण सीता मां को चुराता है। अच्छा, रावण के पहले सीता मां के पांव में एक देवराज इंद्र का बेटा जयंत है, उसने माता सीता के पांव में एक बार चोंच मार दी थी। ये बात पता है आपको कि नहीं? क्यों मैया, ओ पंचायती मैया, हो गई पंचायत मेरी माँ? थोड़ा चुप रह लो मेरी माँ। एक बार माता सीता के पांव में इंद्र का बेटा जयंत ने कौआ बनकर सीता मां के पांव में क्या मार दिया? क्या मार दिया? चोंच मार दी। अच्छा, क्यों चोंच मारी? वो इंद्र का बेटा जयंत ये देखना चाहता था कि राम भगवान है या नहीं। तो कौआ बनकर सीता माता के पांव में चोंच मार दी। और जैसे ही चोंच मारी तो माता सीता के पांव से खून गिरने लगा। और जैसे ही राम ने देखा कि ये तो रक्त की धारा बह रही है, राम जी ने तुरंत तिनके का धनुष बनाया, तिनके का बाण बनाया और तिनके के बाण धनुष से चलाया, ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। इंद्र का बेटा जयंत भागा, पीछे पीछे ब्रह्मास्त्र जा रहा है। ब्रह्मा जी के पास गया, ब्रह्मा जी बचाओ, ये ब्रह्मास्त्र जला रहा है। ब्रह्मा जी बोले मैं नहीं बचाऊंगा, तुमने राम से पंगा लिया है। शिव जी के पास गया, बचाओ, शिव जी ने मना कर दिया। इंद्र के पास गया, इंद्र ने बाहर किया, चलो राम से बुराई ली है, मैं नहीं बचा सकता। अब नारद जी भ्रमण कर रहे थे, नारायण नारायण। तो नारद जी ने देखा कि इंद्र का बेटा बिकल होके भागा जा रहा। कभी यहां नारद देखा बिकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। तो क्या हुआ कि जब नारद जी ने देखा कि कोई इंद्र का बेटा परेशान हो रहा है, तो नारद जी ने इंद्र के बेटे से कहा, कहो इंद्र, कहो इंद्र के पुत्र, क्या बात हो गई? जयंत ने कहा, नारद जी बस इतनी सी बात है कि मैंने सीता मैया के पांव में चोंच मार दी और बस ये बाण मुझे जलाया जा रहा है, जला रहा है, ये बाण मुझे छोड़ नहीं रहा है। नारद जी ने कहा कि जयंत, तुमने ब्रह्मा से मदद मांगी, नहीं मिली। शिव से मदद मांगी, राम से जो द्रोह करेगा उसे कोई बचा थोड़ी पाएगा। जाओ, सीता मां का अपराध किया है तो सीता मां को प्रणाम करो।
जयंत दौड़ करके गया, सीता मां के चरणों में गिर गया। राम जी को सीता मां ने कहा कि प्रभु छोड़ दो, बच्चा है, छोड़ दीजिए। सीता मां ने जब कहा छोड़ दीजिए तो छोड़ दिया। जयंत देखना चाहता था कि राम का प्रभाव कितना है, देख लिया कि प्रभाव कितना है। राम से द्रोह करने वाले को ब्रह्मा ना बचा सके, ये राम का प्रभाव है। पर स्वभाव कैसा है कि शरण में आ गया तो क्षमा कर दिया राम ने, ये राम का स्वभाव है। कितना भी बड़ा पापी हो, शरण में आएगा तो भगवान क्षमा जरूर करेंगे। अब जयंत ने सीता मां के पांव में चोंच मारी तो राम जी ने बाण लगा दिया। जरा सोचिएगा कि जयंत ने जरा अपराध किया तो राम जी ने बाण लगा दिया, और रावण तो पूरी सीता मैया को उठाकर ले गया। राम जी चाहते तो एक बाण से रावण को भी मार देते। अच्छा बताओ, राम जी चाहते तो एक बाण से रावण को मार सकते थे कि नहीं? क्यों मैया, पीछे वाली मैया, लाल मैया, ओ प्यारी मां, ओ भैया, ओ लाल पीले, ये भैया कब से पीठ दिखाए खड़े हैं? कथा सुनने आए हो कि पीठ दिखाने? सुन लो प्यार से, शांति से बैठो और प्रेम से सुनो, शोर ना करना, बातें नहीं, सुनना है मन लगा के। राधे राधे। अब चुप रह के सुनना, ठीक है? अच्छा ये बताओ, जयंत ने भगवान के सीता मां के पांव में चोंच मारी और रावण सीता को ले गया उठाकर। बताओ बड़ा अपराध किसका है, जयंत का कि रावण का? अपराधी बड़ा कौन है, जयंत कि रावण? जयंत ने तो चोंच मारी तो राम ने बाण लगा दिया, और रावण तो पूरी सीता मैया को ले गया। राम जी एक भी बाण नहीं लगाए रावण के पीछे। क्यों? क्यों? अच्छा बताओ क्यों? राम चाहते तो एक ही बाण से रावण को मार देते कि नहीं, और रावण तुरंत लाके सीता मैया को देकर जाता। पर राम जी ने ऐसा नहीं किया। राम जी ऐसा नहीं करते। क्यों? क्योंकि राम जी खुद चाहते हैं कि सीता जी कुछ दिन लंका में रहें। क्यों? सीता मैया लंका में रहेंगी तो राम जी अपने भक्तों को प्रकट करेंगे। जरा सोचो कि रावण सीता मां को ना चुराता, या चुराता तो राम जी रावण को तुरंत मार देते। यदि राम जी रावण को तुरंत मार देते तो क्या हनुमान जी को कोई जानता? बोलो, क्या शबरी को कोई जानता? क्या विभीषण को कोई जानता? क्या बाली का मरण होता? क्या राम सेतु बनता? क्या त्रिजटा को कोई जानता? बोलो, क्या अंगद को कोई जानता? इतने सारे भक्तों को समाज के सामने दर्पण बना के खड़ा करना था, इसलिए राम जी सीता मैया को रावण लेकर गया तो जाने दिए कि ले जा, तू सीता को ले जाएगा तो सीता लंका में रहेंगी, तो पता लगाने जब हनुमान आएंगे तो मेरे हनुमान का यश समाज में होगा। यदि मैं रावण को मार दूंगा तो हनुमान जी लॉन्च कैसे होंगे? हनुमान जी को भी तो प्रकट करना है ना। बोलो हाँ। फिर विभीषण कैसे प्रकट होते? फिर विभीषण को कौन जानता? फिर जटायु को कौन जानता? फिर वो गिलहरी को कौन जानता जिसने राम सेतु में अपना योगदान। इसलिए भगवान जो लीला करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है। अच्छा, राम जी खुद चाहते थे कि सीता जी कुछ दिन लंका में रहें। राम जी ऐसा क्यों चाहते थे? इसलिए चाहते थे, सीता मैया तो आपकी बेटी है, जनकपुर की बेटी है ना सीता मैया? बोलो हाँ। जनकपुर तो मिथिला की कौन है? कौन है? बेटी है ना यहाँ की। अब जरा सोचो कि आपकी बेटी को रावण उठा के ले गया। कौन उठा के ले गया? रावण। और राम जी जाने दे रहे हैं, ले जाओ। क्यों? क्योंकि आपकी बेटी से गलती हो गई। क्या गलती हो गई?
सीता माता से एक गलती हो गई। क्या गलती हुई जानते हो? जब सोने का मृग आया तो सोने के मृग के पीछे राम भागे, तो वो बहुत दूर जाकर के सोने का जो मृग था, जब राम ने बाण मारा तो सोने के मृग ने जोर से क्या चिल्लाया? लक्ष्मण। क्या चिल्लाया? हा लक्ष्मण, हा लक्ष्मण। तो जब सीता मैया ने सुना कि लक्ष्मण को बुला रहे हैं तो सीता मैया को लगा कि राम पर संदेह है, मतलब राम पर कोई संकट है। राम पर क्या है? कोई, तो राम पर कोई संकट है। सीता मैया ने लक्ष्मण जी से कहा कि लक्ष्मण जाओ और राम की रक्षा करो। लक्ष्मण जी ने कहा माता, राम तो भगवान है, उन पर कभी कोई संकट नहीं आ सकता। सीता मैया ने कहा नहीं नहीं, अभी तो कान में आवाज आई ना कि हा लक्ष्मण पुकारा। अच्छा वो मारीच था, राम जी ने बाण मारा तो वो कपटी मृग था, उसने चिल्ला दिया। सीता मैया को लगा कि राम संकट में है। लक्ष्मण जी से कहा कि जाओ। लक्ष्मण जी बोले मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि राम जी ने मुझे आपकी रक्षा के लिए और सेवा के लिए यहां पर नियुक्त किया है, मैं राम की आज्ञा का उल्लंघन। सीता मैया नाराज हो गई। सीता मैया बोली नहीं लक्ष्मण, तुम्हें जाना पड़ेगा। और जब लक्ष्मण जी नहीं गए तो सीता मैया ने बहुत बुरा बुरा कहा लक्ष्मण जी को, बहुत बुरा कहा तुम्हारी तो नीयत ही खराब है। सीता मैया ने लक्ष्मण जी को इतना बुरा कहा कि बेचारे लक्ष्मण जी रोने लग गए कि माता ये क्या कह रही हो। और जब सीता मैया ने कहा, लक्ष्मण जी ने एक रेखा खींच दी कि माता मैं जा तो रहा हूं पर आप इस रेखा से बाहर ना जाना। और लक्ष्मण जी चले गए। और जब लक्ष्मण जी गए तो रावण आ गया। और जब रावण आया तो सीता मां को लेकर चला गया। राम जी ने जाने दिया कि जाओ। क्यों? क्योंकि सीता मैया से एक गलती हो गई। क्या गलती? भगवान कहते हैं मुझे गाली दो सह लूंगा, मुझे लात मारो सह लूंगा, पर मेरे भक्त का अपमान। लक्ष्मण भक्त है या नहीं? बोलो। लक्ष्मण ने पत्नी छोड़ी है, परिवार छोड़ा है, किसके लिए? जबकि वनवास तो लक्ष्मण जी का हुआ नहीं, लेकिन राम के लिए इतना त्याग लक्ष्मण जी ने किया। और उन लक्ष्मण जी को सीता मैया ने बुरा बुरा कहा। तो राम जी बोले कि देवी तुम भले मेरी पत्नी हो, पर मैं समाज को कहना चाहता हूं कि मेरे भक्तों का अपमान मेरी पत्नी भी करेगी तो मेरी पत्नी को भी दंड भोगना पड़ेगा। ये भक्त अपराध है। ये कौन सा अपराध है? जोर से। भगवान कहते हैं कि मुझे गाली दोगे मैं सह लूंगा, इसलिए आप लोग भगवान को गाली दे दिया करो जब मन किया करे, लेकिन कभी भगवान के भक्त को गाली मत देना। भगवान को लात मार लिया करो पर भगवान के भक्त को लात ना मारना। उदाहरण से देखो, भगवान को लात किसने मारा? भृगु जी ने। भृगु ऋषि ने भगवान को क्या मारा? भगवान नारायण की छाती पर लात मार दिया भृगु ऋषि ने। भगवान ने कुछ नहीं कहा। भगवान ने भृगु जी के पांव पकड़ के कहा, भृगु जी हमारी छाती बड़ी कठोर है, आपके चरण बड़े कोमल हैं, कहीं आपको चोट तो नहीं लगी? सोचिए, लात मारा है भृगु जी ने और भगवान भृगु जी से कह रहे हैं कि चोट तो नहीं लगी। भगवान कहते हैं कि मुझे लात मार दोगे मैं सह लूंगा, पर विभीषण को लात मार दिया रावण ने। विभीषण को लात मार दिया रावण ने। राम ने रावण का सर्वनाश कर दिया। भगवान कहते हैं कि मुझे लात मारोगे मैं सह लूंगा, पर मेरे भक्त को लात मारोगे सर्वनाश कर दूंगा। अहम भक्त पराधीन यस्वतंत्र वध्वजा। इसलिए आप लोगों से कहता हूं भगवान को गाली दे दिया करो पर भगवान के भक्त को गाली मत दिया करो। भगवान का अपराध क्षमा हो सकता है पर भगवान के भक्त का अपराध कभी क्षमा नहीं हो सकता। इसलिए इन अपराधों से बचो। किसी साधु किसी भक्त को अपमानित क्यों करना है? गाली क्यों देना है? इसलिए सीता मां ने अपराध कर दिया, लक्ष्मण जैसे भक्त का दिल दुखाया, गलत गलत शब्द कह दिए। सीता मैया को राम जी ने अपने से दूर कर दिया। लंका जाओ। सीता मैया लंका में रही। इसलिए सीता मैया ने जो अपराध किया उसी अपराध का यह दंड था कि उन्हें वनवास जाना पड़ा। अच्छा, अब आप मेरे से यह सवाल पूछ सकते हैं कि सीता मैया को एक बार तो वनवास जाना पड़ा,
क्योंकि चलो लक्ष्मण जी का अपराध बन गया। लेकिन जब सीता मां गर्भवती थी तब क्यों जाना पड़ा वनवास? तब तो कोई अपराध नहीं था। तो सुनो, उस समय क्यों सीता मां को जाना पड़ा? अच्छा, आप मिथिला वाले हैं, ये बताओ कि सीता मैया जो वनवास गई जब वो गर्भवती थी, किसी धोबी के कह देने से जब सीता मां को वनवास जाना पड़ा, तो आप लोग बताओ उसमें दोषी कौन है? राम दोषी है, सीता मैया दोषी है, धोबी दोषी है कि समाज दोषी है? आप लोग किसे दोषी मानते हैं? राम को? राम ने सीता मां को वनवास भेज दिया गर्भावस्था में, बताओ दोषी कौन? राम है? जोर से। कितने लोगों को लगता है कि राम दोषी है, मतलब राम ने गलती की है? तो किसको लगता है कि सीता मां की गलती है? तो किसको लगता है कि धोबी की गलती है? किसको लगता है कि समाज की गलती है? कुछ लोग तो किसी में हाथ नहीं उठा रहे हैं। सुनो, आप जानना चाहोगे कि गलती किसकी थी? सुनो, सीता मां के वनवास में गलती किसकी है? आओ जानते हैं। ऐसा हुआ, एक दिन क्या हुआ, इसमें ना गलती किसकी है वो गलत आदमी आज आपके सामने पेश होगा, ठीक है? एक दिन की बात है, राम जी और सीता जी बड़े प्रेम से रहते। जब राम वनवास से आ गए, राम जी राजा बन गए, सीता जी रानी बन गई। अब अयोध्या में दोनों प्रेम से रह रहे हैं सीताराम। कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, सीता माता गर्भवती हो गई। और जब सीता मां गर्भवती हुई तो एक दिन की बात है, सीता मां के कमरे में माता कैकेयी आई। देखो, सीता मां का वनवास क्यों हुआ, इस क्यों का उत्तर देने के लिए मैं पूरी कथा सुना रहा हूं, सुनिएगा। कितने लोग सुन रहे हैं? मैया आप नहीं सुन रही हो मेरी मां? भैया हाँ सुन रहा है ना तू? शोर ना करना, टुप्पा ही टाप रहना। एक दिन क्या हुआ, सीता मैया के कमरे में कौन आया? कौन आया? कैकेयी मां। और कैकेयी मां ने आकर के सीता जी से कहा कि सीता ये बताओ, ये रावण कैसा दिखता था? कैकेयी मां सीता मां से क्या पूछ रही हैं कि रावण दिखने में कैसा था? तो सीता मैया बोली कि रावण को तो मैंने देखा ही नहीं। कैकेयी माता ने कहा कि रावण तो तुम्हें चुरा के ले गया, महीनों तक तुम लंका में रही और तुम कैसे कहती हो कि हमने रावण को नहीं देखा? तो सीता मैया बोली, माता मैंने सचमुच रावण को नहीं देखा। जब रावण मेरे पास आया करता था तो मैं तिनके का सहारा लेकर तिनके की ओर देखकर रावण से बात किया करती थी। मैंने रावण की ओर कभी देखा ही नहीं। तृणधरी ओट कहत वैदेही। सीता मां किसकी ओर देखती हैं? जरा सोचिएगा, मिथिला की मर्यादा है। सीता मां ने समाज को मर्यादा सिखाई कि पराये पुरुष से बात किया करो तो नजरें मिलाकर नहीं, नजरें अपने भाई की ओर। जब किसी पर पुरुष से बात करना तो आपके पास कोई आपका अपना हो, उसकी ओर देखते हुए पराये मर्द से बात करनी चाहिए। अच्छा ये बताओ, सीता मां किसकी ओर देख के बात कर रही थी? जोर से। किनकी? किसका? तिनका। अच्छा ये बताओ, ये तिनका का सीता मां से क्या रिश्ता है? क्या है? तिनका सीता मां का क्या लगा? अरे तिनका भी जमीन से पैदा होता है और सीता मां भी धरती से प्रकट हुई, तो दोनों का संबंध जमीन से है। तो तिनका सीता मैया का भाई लगा। तिनका सीता मैया का भाई लगा। इसलिए आपने देखा होगा नेपाल में, वहां जब कोई अतिथि जाता है तो वहां के लोग घास का माला बना करके उसे गले में सा सम्मान पहनाते हैं। वो तिनके का जो घास का माला है वह सीता मां के भाई के रूप में होता है कि ये सीता मां का ये संबंध इस तिनके से है, इस घास से है। सीता मैया का संबंध किससे है? इसलिए वहां पे
नेपाल का मुख्य ना वो आभूषण वही है। बोलो हाँ, क्या बोलते हैं उसे? हाँ, मतलब पूरा हरा होता है ना। हाँ, अब जो आप बोलते हो बोलिए, लेकिन मैं ये बोलता हूं कि वह इसी भाव से पहनाया जाता है कि इस धरती की माता सीता है और इस धरती का ये तिनका है, तो सीता के भाई का सम्मान होना चाहिए। ये वही भाई है जिसकी ओर देखते हुए रावण से सीता मैया ने बात की। कैकेयी मैया बोली कि सीता बताओ रावण कैसा दिखता था? क्या सीता मैया बोली कि मैंने तो देखा ही नहीं। कुछ तो देखा होगा। सीता मैया बोली कि हां, जब रावण मुझे चुरा करके पकड़ के विमान पर बिठाया, जब विमान पर बिठाया उस समय मैंने पलकें झुकाई थी तो मैंने रावण के पांव का अंगूठा देखा था। तो कैकेयी मां बोली जरा से दीवार पे बनाओ कि कैकेयी जरा बताओ कि रावण का अंगूठा कैसा था। तो सीता मैया ने दीवार पर रावण के पांव का अंगूठा का चित्र बना दिया, पेंटिंग बना दी। अब जब चित्र बना के सीता मैया किसी काम से चली गई। अब कमरे में अकेली कैकेयी माता है। तो कैकेयी मां ने रावण के बारे में सुना था कि रावण कैसा दिखता था, तो आगे का चित्र कैकेयी मां ने बना दिया। पूरा पांव बना दिया, रावण का पेट बना दिया, रावण का छाती बना दी, रावण का सिर बनाया, रावण का मुंह बनाया, सब बना दिया। अब कैकेयी मां ने जब रावण को पूरा कंप्लीट कर दिया, बनाकर चित्र ड्राइंग तैयार कर ली, तब राम आए सीता मां के कमरे में। और जब राम आए तो सीता मां के कमरे में राम ने रावण को देखा कि तो रावण का चित्र है। तो राम जी ने कहा कैकेयी मां से, माता ये कमरे में रावण का चित्र कैसे? तब कैकेयी मां बोली कि देखो राम, सीता रावण के यहां रही है, लगता है रावण की जगह उनके दिल में है, इसलिए चित्र बनाया है। कैकेयी मां ने राम को भड़का दिया, लेकिन राम भी किसी के भड़काने पे भड़कते थोड़ी हैं। कैकेयी मां तो आग लगा के चली गई। अच्छा, कैकेयी मां ये चाहती थी कि राम सीता का वियोग हो जाए तो राम पागलों की तरह रहेंगे। अच्छा, कैकेयी मां ने सुना था कि जब रावण सीता मां को चुरा कर ले गया तो सीता के बिना राम पागल से हो गए थे। तो कैकेयी मां को लगा कि यदि मैं राम को सीता से दूर कर दूं तो राम पागल हो जाएंगे और पागल व्यक्ति फिर राजा बनेगा नहीं, तो मेरा भरत राजा बन जाएगा। तो कैकेयी मैया भरत का रास्ता साफ करने में लगी हुई हैं। अच्छा, अब सीता मैया आई तो राम जी ने सीता मैया से पूछा कि देवी ये आपके कमरे में रावण का चित्र क्यों बना है? सीता मैया ने कहा प्रभु ये किसका चित्र है मैं नहीं जानती, वो तो कैकेयी मां ने मेरे से पूछा कि रावण कैसा दिखता था, तो मैंने कहा कि मैंने तो केवल पांव का अंगूठा देखा है, तो मैंने वो अंगूठा केवल मैंने बनाया, बाकी चित्र कैकेयी मां ने बना दिया। अब राम समझ गए कि कैकेयी माता हमें सीता से दूर करना चाहती है। और राम ने सोचा कि यदि मेरी मां ने मुझे कहा था कि वनवास चले जाओ तो मैं चला गया, यदि मेरी माता सीता से दूर करना चाहती है तो लगता है मेरी मां का यही मन है। तो राम जी ने सीता जी से कहा कि सीता बताओ तुमने मुझे कमरे में क्यों बुलाया? तो सीता मां ने कहा कि मैंने आपको इसलिए बुलाया प्रभु कि आप पिता बनने वाले हैं, आप पिता बनने वाले हैं, अर्थात मैं गर्भवती हूं। सीता मैया ने राम को इसलिए बुलाया था ये गुड न्यूज देने के लिए कि मैं गर्भवती हूं, आप पिता बनने वाले। तभी षड्यंत्र कैकेयी मां ने रच दिया, रावण का चित्र बना के चली गई। अब राम बहुत खुश हुए कि चलो मैं पिता बनने वाला हूं। राम जी ने सीता मां से कहा कि ये बताओ कि तुम्हारी इच्छा क्या है? सीता मां ने कहा कि मेरी इच्छा है कि मैं चाहती हूं कि जो मेरे बच्चे हैं मेरे बच्चों पर ये कैकेयी माता की छाया ना पड़े, मेरे बच्चों पर कैकेयी मां की छाया, क्योंकि ये मां कैकेयी इसके मन में आपके मेरे और मेरे बच्चों के प्रति घृणा है। पता नहीं ये बच्चों को कैसे, जब मंथरा कैकेयी को बिगाड़ सकती है तो कैकेयी भी राम के बच्चों को बिगाड़ सकती है। इसलिए माता सीता ने कहा मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चों पर कैकेयी की कोई छाया पड़े, इसलिए प्रभु मैं गर्भवती हूं, जब तक मैं मां नहीं बन जाती आप मुझे किसी संत के पास भेज दीजिए ताकि मेरे बच्चों पर साधु संतों की छाया पड़े, ये कैकेयी माता की छाया ना पड़े। राम जी बोले ठीक है। अच्छा, ये तो अंदर की प्लानिंग थी,
उसी समय क्या हुआ, एक धोबी की खबर आ गई। उसी समय धोबी की खबर आ गई। धोबी ने अपनी पत्नी को कहा, तुम रात को कहां रह गई थी? पत्नी ने कहा कि मैं पानी बरसने लगा तो केवट भैया के घर रुक गई थी उनकी पत्नी के साथ। तो धोबी ने कहा कि कोई मैं राम थोड़ी हूं जो सीता को रावण के घर से आने के बाद भी रख लिया, मैं नहीं रखूंगा। अब ये बात हवा की तरह फैल गई कि रावण के यहां से सीता जी आई हैं, पता नहीं सही है कि गलत। अब जरा देखिए, समाज ने सीता मैया पर क्या आरोप लगा दिया कि पता नहीं ये सही है कि, जोर से। अब एक बात बताओ, जब समाज सीता मैया से खुश नहीं है, जब समाज राम से प्रसन्न नहीं हुई, जब ये दुनिया के लोग राम से खुश नहीं हुए, तो क्या ये दुनिया के लोग आपसे और हमसे खुश हो सकते हैं? इसलिए कहता हूं, दुनिया वालों को खुश करने की जरूरत नहीं है। ये कभी राम से खुश नहीं हुए, सीता मां से खुश नहीं हुए, हमसे आपसे क्या खुश होंगे? इसलिए कहता हूं, जगत को खुश ना करिएगा, जगन्नाथ को खुश कर लीजिएगा, भगवान को खुश रखिएगा। संसार को तो आपके बाप आपके दादा भी खुश ना रख पाए, बोलो हाँ। इसलिए संसार अपनी मस्ती से चलेगा, आप अपनी मस्ती से चलिएगा। किसी के कुछ कह देने से आप परेशान ना हुआ करो, क्योंकि दुनिया का काम कहना है। आप अच्छे होंगे तो भी कहेंगे, बुरे होंगे लोग का काम कहना है। एक बार क्या हुआ, एक बाप बेटा गधे से जा रहे थे दूसरे गांव, मतलब रक्सौल से मोतिहारी जा रहे थे। क्यों, मोतिहारी पास में है। एक बार क्या हुआ कि बाप बेटा गधे पर बैठ करके, दोनों बाप बेटा गधे पर बैठे और मोतिहारी जा रहे थे। तो गांव के कुछ लोग मिले, गांव के लोगों ने कहा, राम राम, एक गधे पर दो गधे बैठे हुए हैं, इतना सा गधा और दो लोग बैठे हैं। तो उनमें से एक उतर गया। अच्छा देखो, लोगों ने कहा कि तुम दो क्यों बैठे हो, तो उनमें से एक उतर गया। तो बाप उतर गया, बेटा चला। दूसरे गांव में पहुंचे, दूसरे गांव के लोग बोले, राम 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 राम, कैसा कलयुग आ गया, बेटा गधे पे बैठा है और बाप पैदल पैदल चल रहा है, राम 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 राम। लोगों ने तब भी कहा। तो अब क्या हुआ कि बेटा उतर गया, बाप बैठ गया। और जब बाप बैठा तो तीसरे गांव में पहुंचे। ए भैया, राधे राधे, चुप रहो, चुप, सुनने आए हैं ना, चुप रहो। तो अब क्या हुआ, बाप उतर गया, बाप बैठ गया और बेटा गधे से उतर गया। और जैसे ही चले तो आगे चले तो लोगों ने कहा, राम राम, कैसा निर्दयी बाप है, खुद बैठा गधे पे, छोटे से बेटे को पैदल पैदल चला रहा। तो बेचारे दोनों उतर गए, दोनों। और जब दोनों उतरे तो आगे पहुंचे गांव में, तो गांव वालों ने कहा, वाह, जब गधा है तो पैदल क्यों चल रहे हो? अब जरा देखिएगा, दोनों बैठे थे तो भी लोगों ने कहा, दोनों उतर गए तो भी लोगों ने कहा, एक बैठा एक उतरा तो भी लोगों ने कहा। इसलिए लोग क्या कहते हैं इसका ध्यान मत दो, आपका जो काम है वो अपना काम मन लगा के करते रहो, क्योंकि लोग तो कहेंगे, लोग तो कहेंगे। किस किस का मुंह पकड़ोगे? इसलिए बिना मुंह पकड़े किसी का हाथी चला बाजार और कुत्ते लगे, हाथी चलता है, कुत्ते भौंकते हैं। आप भी अपने लक्ष्य की ओर, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने आगे बढ़ते रहिए। जिसे जो कहना है कहने दीजिए, समाज की परवाह ना किया करिए। अब सीता मैया को धोबी ने कह दिया कि लो, रावण के यहां रह के आई हैं, पता नहीं कैसी हैं। अच्छा एक बात बताओ, लोगों ने कहा कि सीता जी परीक्षा दे दें, अग्नि परीक्षा तो हम मान जाएंगे कि सीता मां पवित्र हैं। अब सीता मैया ने कहा, राम जी ने कहा दे दो परीक्षा। सीता मैया बोली, प्रभु मैं परीक्षा तो दे दूंगी, पर ऐसे समाज में नहीं रहना चाहती हूं जिस समाज का मुझ पर भरोसा ना हो। जहां आप पर भरोसा ना हो वहां क्या रहे। सीता मैया बोली कि अभी बच्चे पेट में हैं, पहले मैंने बच्चों को पाल पोस करके संस्कार देकर आपको सौंप दूं, फिर मैं इनकी परीक्षा दूंगी, क्योंकि उसके बाद मैं रहूंगी नहीं। और अभी मैं परीक्षा दूंगी और अभी चली जाऊंगी तो बच्चे भी संग चले जाएंगे। तो इसलिए सीता मां
जंगल गईं और वाल्मीकि जी के आश्रम में वहां रहीं। और आपको एक बात और बताऊं, वाल्मीकि जी के आश्रम में जब तक सीता मैया रहीं तब तक राम जी की पूरी सेना और जनकपुर की पूरी सेना वहां पर सीता मां की सेवा और सुरक्षा में रही है। बाकी अपना स्वावलंबी मां सीता है, अपना काम करती हैं। सीता मां किसी से सहयोग नहीं लेना चाहती, किसी का एहसान लेना नहीं चाहती कि मैं एहसान किसी का लूं, किसी का नहीं। अब सीता मैया जंगल में हैं और खुद जंगल की लकड़ी काटती हैं, बच्चों को पढ़ाती लिखाती हैं और स्वावलंबी बनाती हैं। राम के बेटे लवकुश हैं। अच्छा, लवकुश के बिगड़ने की संभावना ज्यादा थी कि नहीं अयोध्या में? जोर से थी। कैकई मां का साया पड़ जाता तो बच्चे बिगड़ सकते थे। इसलिए सीता मां ने कहा कि मेरी संपत्ति मेरी संतान है, यदि मेरे बच्चे सही रास्ते पर चल पड़े तो मेरा माता होना सार्थक हो जाएगा। और ये बच्चे बिगड़ गए तो ना आपका बाप होना सार्थक हुआ, ना तो आपका मां होना सार्थक हुआ। इसलिए यहां जितनी मां बैठी हैं और जितने बाप बैठे हैं, सबसे मैं कहूं, आपकी दौलत सोना चांदी नहीं है, आपकी दौलत हीरा मोती पैसा रुपया खेती बाड़ी नहीं है, आपकी दौलत संतान है। यदि आपके बच्चे योग्य हो गए तो आप सफल माँ बाप हैं, और अयोग्य रह गए तो आप असफल फेल माँ बाप हैं। इसलिए अपने बच्चों को समय दो और अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर संस्कारी बनाओ। यदि आपका बेटा गलत रास्ते पर चला गया तो दौलत का करोगे क्या? कहो मेरी माँ, तुम्हारा ही बेटा तुम्हें पानी नहीं देता, किससे कहोगे? तुम्हारा ही बेटा तुम्हें गाली देता है, किससे कहोगे? और गाली देता है तो सुनना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि संस्कार नहीं दोगे तो बच्चे गाली ही देंगे। बाद में रोगे कि बेटा गाली देता है, बेटी गाली देती है। आजकल केवल बेटा ही नहीं, बेटियां भी रास्ता भटक रही हैं। आप में से कितने लोगों को अच्छी बहू चाहिए? संस्कारी बहू जो परिवार को बांध के रखे, ध्यान रखे परिवार। कितने लोगों को अच्छी बहू चाहिए? हाथ उठा के बताओ। अच्छा बताओ, आप लोगों को जैसी बहू चाहिए, सच बताना, क्या आपकी बेटी वैसी है? अच्छी बहू चाहते हो तो अपनी बेटी को अच्छा बनाना शुरू कर दो, क्योंकि आपकी बेटी बहू बनकर किसी के घर में जाएगी तो किसी की बेटी बहू बनकर आपके घर में आएगी। और बेटी के संस्कार अच्छे होंगे तो बहू अच्छी ही होगी। बेटियां बिगड़ती हैं तो बहुएं बिगड़ती हैं। अब बहू तो सबको चाहिए अच्छी, पर बेटी अच्छी आप बनाते नहीं हैं। इसलिए संस्कार बेटों को भी दीजिए और संस्कार बेटियों को भी। धन्य है जनक जी, सीता मां से अच्छी बेटी इस धरती पे दूसरी बार पैदा ही नहीं हुई, प्रकट ही नहीं हुई। सीता मां इतनी अच्छी बेटी है कि देखो, जब वनवास गई तो चाहती तो वो अपने पिता के घर आ जाती कि मैं जा रही हूं अपने बाप के घर रहूंगी, मैं वनवास में क्यों रहूं? भाई पति ने निकाला है ना, अयोध्या की प्रजा ने निकाला है, कोई जनक जी ने थोड़ी निकाला है, कोई अवध की, कोई यहां की प्रजा ने थोड़ी निकाला था सीता मां को। भाई बाप रख लेता अपनी बेटी को, पर सीता मां बोली नहीं, मैं यदि जनक जी की बेटी हूं तो राम की पत्नी हूं, और बेटी का धर्म है कि वही काम करे जिससे उसका माय का पक्ष, उसका ससुराल पक्ष, दोनों की सदा जय जयकार होती रहे। दोनों कुलों को तारना है तो सीता मैया ने पति के वचनों का पालन किया। इसलिए सीता मां वनवास आई, और जब लवकुश हुए, पैदा हुए और उन्होंने पढ़ाई पूरी की और सीता मैया गई राम जी के आगे। अब समाज इकट्ठी हो गई कि परीक्षा देंगी सीता जी। सीता मां ने कहा, हे पृथ्वी माता, यदि मैं पवित्र हूं गंगा की तरह और मैंने राम के सिवा किसी पुरुष का स्वप्न में भी चिंतन ना किया हो, और ये लवकुश यदि राम के बेटे हों और मैं पतिव्रता नारी हूं, तो हे पृथ्वी माता, मुझे अपनी गोद में स्थान दे दो माता। ये कहा, पृथ्वी मां फट गई, दिव्य विमान प्रकट हुआ और सीता मैया उस विमान में बैठकर सदा सदा के लिए इस धरती में समा गई। दुनिया चिल्लाती रही, सीता मैया क्षमा कर दो मां, बड़ी गलती हो गई, बड़ा अपराध हो गया। सीता मैया ने कहा, ठीक है, अब क्या गलती और क्या अपराध। इसलिए कहता हूं
इसलिए कहता हूं मैया कि किसी पर यूं ही लांछन ना लगाया करो। बाद में आप कहोगे सॉरी, लेकिन आपके सॉरी कहते कहते तो किसी की जिंदगी उजड़ चुकी होगी। बोलो हाँ, भगवान ने मुंह दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी बोलोगे, कुछ भी ना बोला करो। किसी के चरित्र पर लांछन ना लगाया करो। सीता मैया पर लांछन लगा दिया दुनिया ने, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई। अब अयोध्या के लोग पश्चाताप कर रहे हैं कि हमने ऐसा क्यों कर दिया, क्यों लांछन लगाया। लेकिन जब तक आपने सॉरी कहा तब तक तो बहुत देर हो गई। इसलिए कहता हूं, शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ। एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। गैरों से क्या गिला करें जब अपने बदल गए। गैरों से क्या गिला करें जब अपने बदल गए। आईना वही है मगर, आईना वही है मगर चेहरे बदल गए। गैरों से क्या गिला करें जब अपने बदल गए। सीता मां के केस में बताओ, सीता मां के वनवास में दोषी कौन है? जोर से, दोषी कौन? यदि दोषी ढूंढने चलेंगे तो दोषी वो समाज है, दोषी माता कैकई है। इसलिए आपको एक बात बताएं, जब कैकई मां की मृत्यु हुई तो कैकई मां को बैकुंठ के दरवाजे बंद कर दिए गए। कैकई मां के लिए भगवान राम ने कहा कि मेरी मां है, आने दो। ब्रह्मा जी बोले ना प्रभु, आपको वनवास भेजा इसलिए तो हम आने देते माता कैकई को, पर षड्यंत्र करके सीता मां को आपसे अलग किया है, इसलिए इन्हें यहां नहीं आने देंगे। इसलिए कैकई मां की एक गलती तो माफ थी कि वनवास भेज दिया, पर यह दूसरी गलती के राम को सीता से अलग कर दिया। इसलिए कुछ टाइम कैकई मैया को बैकुंठ का मुंह नसीब नहीं हुआ। हाँ, गैरों से क्या गिला करें जब अपने बदल गए। गैरों से क्या गिला करें जब अपने बदल गए। गैरों से क्या गिला करें जब अपने बदल गए। गैरों से क्या गिला करें जब अपने बदल गए। आईना वही है मगर चेहरे बदल गए। आईना वही है मगर चेहरे बदल गए। गैरों से क्या गिला करें जब अपने बदल गए। गैरों से क्या गिला करें जब अपने बदल गए। रंग देख कर किस्मत बदल गई। मेहंदी का 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 रंग देख कर किस्मत बदल गई। घर में बहू के आते ही बेटे बदल गए। घर में बहू के आते ही बेटे बदल गए। अच्छा एक बात बताओ, बहू के आते ही बेटे बदल जाते हैं कि नहीं? ये बात सही है कि गलत है? यदि गलत है तो मैं कहना छोड़ दूं, और सही है तो हाथ उठा के बताओ कि बेटे बदल जाते हैं। सब नहीं पर
99% कहो। मेहंदी का रंग देख कर, लाल लाल मेहंदी देखी तो अभी तक लड़का माँ का था, अब पत्नी का हो गया। पत्नी का हो जाना बुरा नहीं है, पत्नी का होके माँ को भूल जाना बुरा है। मेहंदी का रंग देख कर किस्मत बदल गई, मेहंदी का रंग देख कर किस्मत बदल गई, मेहंदी का रंग देख कर किस्मत बदल गई। घर में बहू के आते ही बेटे बदल गए, घर में बहू के आते ही बेटे बदल गए। गैरों से क्या गिला करें जब अपने बदल गए, गैरों से क्या गिला करें जब अपने बदल गए। पैसा मेरे पास था नाते हजार थे, जब पैसा मेरे पास था नाते हजार थे, पैसा मेरे पास था नाते हजार थे। जब पैसा मेरे साथ था नाते हजार थे, जब पैसा मेरे पास था नाते हजार थे। जब मैं हुआ गरीब तो नाते बदल गए, जब मैं हुआ गरीब तो नाते बदल गए। गैरों से क्या गिला करें जब अपने बदल गए, गैरों से क्या गिला करें जब अपने बदल गए। आईना वही है मगर चेहरे बदल गए, से क्या गिला करें जब अपने बदल गए। आईना वही है मगर चेहरे बदल गए, आईना वही है मगर चेहरे बदल गए। गैरों से क्या गिला करें जब अपने बदल गए, गैरों से क्या गिला करें अपने बदल गए। गैरों से क्या गिला करें जब अपने बदल गए, गैरों से क्या गिला करें अपने बदल गए। जब अपने बदल गए, जब अपने बदल गए। मेहंदी का रंग देख कर किस्मत बदल गई, मेहंदी का रंग देख कर किस्मत बदल गई। घर में बहू के आते ही बेटे बदल गए, घर में बहू के आते ही बेटे बदल गए। जब पैसा मेरे पास था नाते हजार थे, जब पैसा मेरे पास था नाते हजार थे, जब पैसा मेरे पास था नाते हजार थे। जब मैं हुआ गरीब तो, जब मैं हुआ गरीब तो अपने बदल गए, जब मैं हुआ गरीब तो अपने बदल गए। समझ में आई मेरी माँ? गैरों से क्या गिला करें जब अपने बदल गए। तो सीता माँ का जो केस है उसमें तो अपने बदल गए ना, अपने। आपके जीवन में भी सब कुछ है तो सब लोग अपने से दिखते हैं, कुछ ना हो तो अपने बदल जाते हैं। इसलिए कहता हूं कि भगवान पर श्रद्धा रखो, संदेह नहीं,
माता सती ने भगवान राम पर संदेह कर लिया, परीक्षा लेने गई, फेल होकर आ गई और भगवान शिव ने माता सती का परित्याग कर दिया। वही सती बाद में पार्वती बनकर प्रकट हुई, तब जाकर भगवान शिव का माता पार्वती से विवाह संपन्न हुआ। बोलिए शंकर भगवान की जय। अच्छा सुनो, भगवान शंकर का एक नाम है पशुपतिनाथ। बोलो हाँ, बोलो पशुपतिनाथ भगवान की जय हो। भगवान शिव का एक नाम क्या है? क्या मतलब हुआ पशुपतिनाथ जी का? जरा सुनिएगा, भगवान शंकर के घर में कितने पशु और कितने पक्षी हैं, जरा सुनिएगा। शंकर जी के घर में कितने पशु पक्षी हैं? सुनिए, शंकर जी के घर में नंदी है, गिनो, बोलो नंदी मैया। सुन लो मेरी प्यारी माँ, शंकर जी के घर में कौन कौन है? बोलो नंदी। शेर, बोलो शेर। चूहा, मोर, सांप, और कुछ नजर आ रहा है? शंकर जी के घर में पशु भी हैं और पक्षी भी हैं, और शंकर जी कहते हैं पशुपतिनाथ, जो पशुओं की भी सेवा रक्षा करें, पशुओं को भी सम्मान दिलाएं, वो पशुपतिनाथ भगवान शंकर हैं। भगवान शंकर ऐसे हैं कि वो पशु पक्षियों का भी सम्मान करते हैं। देखो ना, नंदी का सम्मान, शंकर जी का वाहन नंदी, और दुर्गा मैया का वाहन, पार्वती मैया का वाहन शेर है, शेर वाहन। अब शेर और नंदी, शेर मतलब ताकत, नंदी मतलब धर्म। भगवान शिव का जीवन धर्ममय है, और दुर्गा मैया किस पर सवार हैं? माता पार्वती किस पर सवार हैं? अच्छा आप लोग मुझे बताओ कि पार्वती मैया शेर की सवारी क्यों करती हैं? मैया बैठ जाओ मेरी माँ, सुन लो प्रेम से। और जिसे जाना है कथा देखो पूरी सुनो प्रेम से, जरा सी देर और है, घर ही जाना है, और जाना है तो शांति से जल्दी जाओ, और बैठना है तो प्रेम से, जिनको सुनना है वो शांति से बैठें, आप डिस्टर्ब ना करिए, मेरी प्रार्थना है। शांति से बैठो और सुनो। अब मुझे एक बात बताओ, शंकर जी जो हैं वो नंदी पर बैठे हैं और दुर्गा मैया पार्वती मैया शेर पर। अच्छा शेर पर क्यों बैठी हैं मां? जोर से, शेर पर क्यों बैठी हैं? शेर पर मैया इसलिए बैठी हैं कि हम सनातनियों को दुर्गा मां कहना चाहती हैं कि देखो तुम सब सनातनी संगठित हो जाओगे तो जंगल का राजा भी तुम्हारा गुलाम हो जाएगा, तुम्हें किसी का गुलाम होने की जरूरत नहीं है। हम भारत के लोग गुलाम हो गए। ये बिहार एक जमाने पे मगध हुआ करता था। क्या हुआ करता था? पटना क्षेत्र क्या कहलाता था? मगध। ये सब मगध उस जमाने का सबसे पावरफुल राज्य हुआ करता था। धनवान लोग रहा करते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ के लोग बुद्धिजीवी हुआ करते हैं, मेहनत करने वाले हुआ करते हैं। लेकिन क्या हुआ कि आप लोगों ने, हम सनातनियों ने आपस में लड़ाइयां शुरू कर दी। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आपस में लड़ गए, और लड़ के आपस में लड़े तो अंग्रेजों ने आकर, मुगलों ने आकर आपको अपना गुलाम बना लिया। यदि आप आपस में ना लड़ते तो क्या भारत कभी गुलाम होता? क्यों भैया? आपसे मैं हमेशा पूछता हूं, आप लोग कितने भाई हैं? भैया आप कितने भैया हो? आप 10वां वाले भैया कितने भाई हो आप? 4। आप कितने भाई हो? 1। आप कितने भाई हो? 3। 1 2। मैया कितने भाई हैं आपके? 2। मैया बोलो राधे राधे। मेरी प्यारी माँ, आप लोग कहते हैं कि हम 2 भाई हैं, हम 1 भाई हैं, हम 3 भाई हैं। ये मत कहा करो कि हम 2 3 4 भाई हैं।
आप सदा ये कहा करो कि हम 4 भाई हैं, यदि सनातनी हम चारों संगठित हो जाएंगे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों संगठित हो जाएंगे, तो कोई हमें कभी गुलाम नहीं बना सकता। हम गुलाम इसलिए बन गए क्योंकि आपस में जोर से आपस में लड़ गए। आपस में लड़ना सही है कि गलत है? दुर्गा मैया यही कहती हैं कि तुम चारों खड़े हो जाओगे, तुम चारों खड़े हो जाओगे तो तुम्हारे हाथ 8 हो जाएंगे, और जब 8 हाथ हो जाएंगे तो तुम शेर को भी अपना गुलाम बना सकते हो, शेर की भी सवारी कर सकते हो, तुम्हें कोई गुलाम नहीं बना सकता। इसलिए 8 हाथ हैं, है ना? भगवान शिव माता पार्वती के संग विवाह करते हैं। एक बार दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव का अपमान किया, पर शंकर जी ने कोई उत्तर नहीं दिया, और पार्वती के रूप में शिव जी प्राप्त करते हैं जी पार्वती जी को। और ये मनु जी की 3 बेटियों की कथा पूरी हुई। अब मनु जी के 2 बेटों की चर्चा। मनु जी के 2 बेटे हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। जाये उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचि